નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સેમેસ્ટરના પહેલા પાઠ દયાલુ શિકારીના સંપૂર્ણ અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા સાથી મિત્રો સુધી અમારા આ વિડીયોની લિંક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અભ્યાસનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે ચિત્ર કા અવલોકન કરકે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સરસ મજાની આપણને જે દયાલુ શિકારી છે તે વાર્તા અહીં આપણને એક પિક્ચર અથવા તો ચિત્ર સ્વરૂપે આપેલી છે. प्रश्न नंबर 1, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है. आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मैंने इन पशुओं को देखा है गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा. प्रश्न नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं. प्रश्न चौथा, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. उत्तर आएगा शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, हस्तपाल वगैरह. प्रश्न नंबर 5, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए. शिकारी, राजा अच्छा शिकारी था. दयालु, सविता दयालु लड़की है. हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है. जंगल, शेर जंगल का राजा है. बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी. निशाना, तुमने सही निशाना लगाया. गोली, गोली निशाने पर लगी. टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है. शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था. आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे. पशु, गाय दुधार पशु है. अस्पताल, यहाँ शहर का नया अस्पताल है. चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए. पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है. दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी. हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है. प्रश्न चौथा, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया. प्रश्न छठा, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है. प्रश्न 7वां, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? जवाब उत्तर आएगा शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वो उसका इलाज कराना चाहता था. प्रश्न 8वां, शिकारी ने हिरनी के पास कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था. प्रश्न तीसरा, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए. उदाहरण दिया गया है ख, खरगोश, खत्म, खाली, खाना वगैरह. खबर भी आप बना सकते हैं. ट, टकसाल, टका, टखना, टमटम. ड, डकार, डकेती, डग, डगमग. म, मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका. भ, भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा. स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए. तो उत्तर हम लिखेंगे कि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी. वो यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वो किस दशा में है. ये जानने के लिए वो हिरनी के पास गया. यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ. उसे हिरनी पर दया आई. उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया, इसीलिए वो हिरनी को अस्पताल ले गया. प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. तो आपको ये चित्र देखकर कहानी लिखना है.
विषय प्रवेश। बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। ये कहानी हम बातूनी न बनने की सीख देती है। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वो बहुत बातूनी था। वही दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। इसी समय लकड़ी उससे उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न तीसरा, कौआ और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। विषय प्रवेश। कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है और उनके चुंगल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की बड़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है। लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना समूह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वो रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाओ ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए ये नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वो जोर जोर से काव काव करने लगा। ये देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ये कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वो मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न दूसरा और तीसरा में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो प्रश्न दूसरा और तीसरा में तीन कहानियां दी गई हैं। बुद्धिमान कौआ, बातूनी कछुआ और कौआ और लोमड़ी। तीनों कहानियां रोचक है। फिर भी मुझे कौआ और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियां बहुत पुरानी हो गई हैं, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। ये कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वाले से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है। इसीलिए ये कहानी मुझे अच्छी लगी। प्रश्न पांचवा, नीचे दिए गए शब्द के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बुराई। दयालु, बहुत, स्वच्छ, खुश और जन्म। और ये जो हमें विरोधी शब्द दिए गए हैं उसको हम पहले ढूंढ कर लिखेंगे। दयालु तो निर्दयी, बहुत तो थोड़ा, स्वच्छ तो अस्वच्छ, खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण, बुराई तो भलाई। दयालु। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होता है। बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। स्वच्छ, आज मैं स्वच्छ हूँ। अस्वच्छ, कल मैं अस्वस्थ था। खुश, वो हमेशा खुश रहता था। कहता तो रहते हैं। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों को मरण होता है। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न छठा, नीचे दिए गए वाक्य में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले।
पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन और परीक्षा सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, गुलाब और फूल। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय और चढ़ाई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध। अंदाज अपना अपना, यदि शिकार की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसे शिकारी ने किया। चर्चा। नरेंद्र, घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भरा था। परेश, मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। अखिल, रिक्शा या किसी अन्य सवारी को किराया देना पड़ता। अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे न होते तब तुम क्या करते? परेश, तब मैं दौड़कर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। नरेंद्र, हाँ, किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था। उसके बचने पर ही उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇકનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં.